गोरखपुर विश्वविद्यालय अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें पीएचडी धारकों का अपमान हुआ है। पीएचडी धारकों और शोधार्थियों की ओर से आरोप लगाया गया है कि इस वर्ष विश्वविद्यालय ने अपनी पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए पीएचडी धारकों को सम्मानपूर्वक आमंत्रित नहीं किया है। इस कारण शोधार्थियों में नाराजगी बहुत तेजी से बढ़ गई है। इस संबंध में कुलपति को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। आइए जानते हैं पीएचडी धारकों ने क्या कुछ कहा है। अत्यंत खेदजनक है कि जिस गोरखपुर विश्वविद्यालय का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा कार्यक्रम दीक्षांत समारोह होता है, उसमें इस विश्वविद्यालय के सबसे प्रबुद्ध वर्ग के विद्यार्थियों अर्थात पीएचडी होल्डर्स को आमंत्रित नहीं किया गया है। यह दीक्षांत समारोह मुख्य रूप से आप कहिए तो पीएचडी होल्डर्स के सम्मान में किया जाता है, क्योंकि इसके बाद पीएचडी के बाद से कोई पढ़ाई नहीं रह जाती है। तो विद्यार्थियों का जो आखिरी सम्मान था वह कुलपति महोदय ने छीनने का काम किया है। इस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सतुआ खाने वाले आंगनबाड़ी के बच्चों को आमंत्रित किया गया है, खिचड़ी और मिड डे मील खाने वाले प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन 5-5 साल 7-7 साल तक अपने थीसिस लिखने वाले, रिसर्च करने वाले रिसर्च स्कॉलरों को आमंत्रित नहीं किया गया है। यह सरासर विश्वविद्यालय के सबसे प्रबुद्ध वर्ग के विद्यार्थियों का अपमान है और इस अपमान को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन को इन पीएचडी होल्डर्स के सम्मान के विषय में विचार करना होगा और उन्हें उचित सम्मान देना पड़ेगा। आपने इस संबंध में कुलपति से बात की? जब हमको इस बात की जानकारी हुई तो हम लोगों ने तत्काल कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार किया और कार्यक्रम की रूपरेखा बनते ही प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, समाज में थू-थू होने लगी और रात में एक नोटिस जारी किया गया कि आप लोगों को भी सम्मान दिया जाएगा। लेकिन सम्मान कब दिया जाएगा, उसका चीफ गेस्ट कौन होगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी, कहाँ पर दिया जाएगा, इस संदर्भ में अभी भी कोई स्पष्ट बात नहीं की गई है। इसी तमाम बातों को लेकर के हम लोग आज कुलपति मैडम को ज्ञापन देंगे और अपना मुखर विरोध दर्ज कराएंगे। क्या ये जस्टिफाइड है कि मेन कन्वोकेशन में न करा करके अलग से कराया जाए पीएचडी वालों के लिए? यह देखिए सरासर अन्याय है। जब दीक्षांत समारोह होता है तो पीएचडी होल्डर्स जो होते हैं वो समय से अपनी तैयारियां शुरू करते हैं, नए कपड़े सिलाते हैं, गणवेश तैयार करते हैं और उनके एक मेंटल प्रिपरेशन करते हैं। तो सरासर उनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन चूंकि गवर्नर का कार्यक्रम है तो ऐसे में कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा विश्वविद्यालय को। यदि आप अपमान करेंगे तो अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, फिर दीक्षांत का विरोध हो जाएगा। मेरा नाम योगेश प्रताप सिंह। आप खुद पीएचडी स्कॉलर हैं? जी जी। क्या वजह हो गई कि आप लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है? सर, हमने 2019 में पीएचडी में दाखिला लिया था। तब से अपना अध्ययन करते हुए अपने मार्गदर्शक गुरुदेव प्रोफेसर गोपाल प्रसाद सर के अंदर में हमने रिसर्च किया और काफी मेहनत और मशक्कत के बाद हम लोग अपना पीएचडी सबमिट किया और हम लोग का पीएचडी नोटिफिकेशन हो गया। हम लोग की बहुत उम्मीद थी, जैसे हर वर्ष होता आया है कि दीक्षांत समारोह में हम लोग को पीएचडी अवार्ड मिलेगा, जो उपाधि होती है हम लोग को दीक्षांत समारोह सम्मान दिया जाता है। मगर इस बार दीक्षांत समारोह कल दीक्षांत है, मगर अभी तक से कोई भी ऑफिशियल लेटर या सूचना विभाग को या सार्वजनिक प्लेटफार्म पर नहीं दिया गया है कि शोधार्थियों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। और बात करने पर रिसर्च सेल में या विभाग में या कहीं भी बात करने पर प्रशासन या करेगा, हम लोग कोई सूचना नहीं है और कहीं ना कहीं सरासर अन्याय है। मैं आपको बता दूं, कल हम लोगों ने विरोध इसका शुरू किया, इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इन्होंने नोटिस जारी किया, सीट बैठने की नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि पिछली बार आपने वहाँ जब कार्य चल रहा था मुरम्मत का, तब आपने प्रेक्षागृह में आपने कार्यक्रम किया था, मगर इस बार आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या हम लोग की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है? क्या हम लोग की डिग्री बस इतना है कि हम लोग 5 साल मेहनत करें और सम्मान अपनी उपाधि भी ना पा सके? तो कहीं ना कहीं सरासर अन्याय है और शोधार्थियों के साथ अन्याय। 460 ऐसे विद्यार्थी है जिन्होंने बहुत मेहनत और परिश्रम से अपना शोध जमा किया है, उन्हें यह सम्मान मिलना चाहिए। और जब तक इनका स्पष्ट निर्णय नहीं आ जाएगा कि हमको किस तरह से सम्मान देगी, किस तरह से करेंगी, तब तक हम लोग यह ज्ञापन देंगे और अपना विरोध जताते रहेंगे। आपने कहा कोई सूचना नहीं है संबंध में, क्या आपने अपने गाइड से आपने बात किया, जो आपके गाइड थे उनसे बात किया? इस तरह की कोई सूचना जी, गाइड के माध्यम से कोई विशेष बात नहीं हुई, मगर विभागाध्यक्ष के माध्यम से और यहाँ पे जो रिसर्च सेल हम लोग का शोध अनुभाग है उनके माध्यम से हमने गए और वहाँ पता किया तो कहे ऊपर से कोई आदेश नहीं है और अभी तक भी कोई आदेश नहीं है ऑफिशियल की जो शोधार्थी है उनको कब उपाधि दी जाएगी। आज कल रात भी यहाँ सवेरे एक SMS आया है, कुछ एक सूचना आई है। हाँ, कल हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना विरोध दर्ज किया था। तो इसी विश्वविद्यालय का पूर्व कुलपति ने कहा कि सरासर अन्याय है छात्रों के साथ। प्रोफेसर अशोक कुमार सर जो यहाँ के VC रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि अन्याय है और उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और एक सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल के माध्यम से एक सूचना जारी किया गया कि जो भी 460 विद्यार्थी शोधार्थी है उनको सम्मान उपाधि दी जाएगा, मगर मेन दीक्षांत में नहीं दिया जाएगा, अलग से कार्यक्रम बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं पूछना चाहता हूँ मैम से, यह
दीक्षांत किसके लिए कराया जाता है? दीक्षांत हमेशा इसीलिए होता है कि जो यहाँ से टॉपर है, यहाँ के जो गोल्ड मेडलिस्ट है, यहाँ से जो शोध छात्र उपाधि पा रहे हैं, उनको देने के लिए ही दीक्षांत किया जाता है, ताकि उनको प्रोत्साहन दिया जा सके और उनसे बच्चे प्रेरणा ले सके। और इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, सम्मान के लिए ये सारा चीजें किया जाता है। मगर यहाँ आंगनबाड़ी के बच्चों को बुलाया जा रहा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बुलाया जा रहा है, प्राइमरी के बच्चों को बुलाया जा रहा है, शहर के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया जा रहा है, जिसका दीक्षांत से कोई लेना देना नहीं है। मालूम नहीं क्यों उनको जगह दी जा रही है, मगर हम 5 साल इस यहाँ अपने शोध कार्य किया है, पूर्ण किया है, और हमको जगह नहीं दी जा रही है, और हम लोगों का शर्मनाक है, हम लोग के लिए भी बहुत खेदजनक है। जितेंद्र प्रजापति।